नमस्कार। बीएससी पार्ट 1 के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पेपर के यूनिट 3 के चैप्टर आयनिक सॉलिड्स में आपका स्वागत है। हम अब तक रेडियस रेशियो के 3 पार्ट्स कवर कर चुके हैं। उनमें हम रेडियस रेशियो की डेफिनेशंस, रेडियस रेशियो और कोऑर्डिनेशन नंबर का रिलेशन और किस तरह से अलग अलग कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए हम रेडियस रेशियो का परिकलन किस प्रकार से कर सकते हैं। तो इसी कड़ी में आज हम कोऑर्डिनेशन नंबर 8 के लिए रेडियस रेशियो का कैलकुलेशन करेंगे। जब त्रिज्या अनुपात 0.732 या उससे अधिक हो जाता है तो कटायंस जो हैं उनकी कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो जाती है और प्रत्येक कटायन एक घनीय संरचना में 8 ऋणायन के द्वारा घिरा हुआ रहता है। ये जो संरचना यहाँ पर आपको दिख रही है, इस संरचना में नीचे के तल में 4 ऋणायन हैं और ऊपर के तल में भी 4 ऋणायन हैं। एक बॉक्स आपको दिख रहा है यहाँ पर, इसमें 8 जो कोने हैं एक क्यूब के, उन 8 में ये अनायन से ऑक्यूपाइड है, ऋणायन से। और बॉक्स के बीचों बीच जो छोटा सा आपको गोला दिख रहा है वो है एक कटायन। तो यहाँ पे बीसीसी जो यहाँ पे ज्योमेट्री है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक जिसे हम कहते हैं, ये वो वाली संरचना है जिसमें एक घनायन जो है वो क्यूब के अंदर बीचों बीच स्थित रहकर जो 8 कोने होते हैं क्यूब के, वो सारे जो 8 के 8 हैं वो ऋणायन जो है, जो अनायन है, वो ऑक्यूपाई कर लेता है। ऐसे ही बॉल शेप में ये सेम डायग्राम उसको वापस से बनाया गया है यहाँ पर, जहाँ आप देख सकते हैं कि जो येलो कलर की बॉल्स हैं वो कटायन है, नेगेटिवली चार्ज्ड आयन है, और जो रेड कलर की बॉल है वो है पॉजिटिवली चार्ज कटायन। तो ये जो आपकी ज्योमेट्री है वो बॉडी सेंटर्ड ज्योमेट्री कहलाती है। यहाँ पे खास बात जो आपको नोट करनी है कि ये सभी जो ऋणायन और जो घनायन हैं ये आपस में एक दूसरे को स्पर्श करते हुए रहते हैं। यहाँ पर इसी के क्रम में हमने इसको, अगर हमने ट्रांसवर्स व्यू हमने लिया है तो हमने कहा है कि ए, बी, सी और डी एक ही तल के जो बेस है इस क्यूब का, इस बेस के 4 कोनों का नाम हमने दिया है ए, बी, सी और डी। उनके जो 4 जो ऋणायन हैं जिन्होंने ये पॉइंट्स ऑक्यूपाई किए हुए हैं, उनके केंद्र हैं, ऋणायन के केंद्र हैं चारों ऋणायनों के ए, बी, सी और डी। और ओ जो है पॉइंट, वो ऊपर जाके सेंटर में जाके वो घनायन का केंद्र है, क्योंकि ये सभी आपस में एक दूसरे को टच करते हैं। इसलिए हमने ऊपर के जो 4 ऋणायन हैं उनको छोड़ दिया है, क्योंकि यहाँ पर हम क्या निकालना चाह रहे हैं, हम रेडियस रेशियो का कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं। तो हमने ऊपर के जो 4 जो ऋणायन हैं उनको छोड़ दिया है और हमने हमारे कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, क्योंकि हमारी सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं इसी डायग्राम से पूरी हो जाएंगी, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिया है, बेस के 4 अनायन लिए हैं और सेंटर में जो स्थित है वो एक कटायन लिया है। और एक ये डायग्राम जो आपको यहाँ दिख रहा है, ए, बी, सी और डी 4 सेंटर हैं अनायंस के और ओ सेंटर है कटायन का। तो ये एक बेसिकली एक पिरामिडल एक आकृति हो जाती है। ए, बी, सी, डी और ओ जो है, इसमें ए, बी, सी, डी एक प्लेन में है और ओ ऊपर के प्लेन में है इनके। और इसी कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हुए अगर हम कहते हैं कि हम कटायन ओ से का जो केंद्र, जहाँ पे जो केंद्र बिंदु है घनायन का, वहां से अगर हम जो प्लेन है हमारे पास में ए, बी, सी और डी, उसके पलक पर अगर हम एक लंब डालते हैं, एक परपेंडिकुलर पी को अगर हम यहाँ पे डालते हैं तो ये ओ, पी और डी एक समकोणीय त्रिभुज हो जाएगा। एक समकोणीय
त्रिभुज हो जाएगा। और ये समकोणीय त्रिभुज हो गया है। कौन सा हमने समकोणीय त्रिभुज लिया है? ओ, पी और डी। आप ये ध्यान दें कि P जो है वो A, B, C और D के तल में ही है, और O और OP जो है वो इस बेस पर एक लंब डाला है। पिछले लेक्चर में हम चीज को क्लियर कर चुके थे कि जब भी लंब डाला जाता है इसका मतलब एक 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो हमारा जो इस डायग्राम के हिसाब से जो राइट एंगल ट्राइंगल हम जो लेंगे वो OPD जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसको हम लेंगे। तो यहाँ पर ट्राइंगल OPD को हम जब कंसिडर करते हैं तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, जिसके आधार पर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो उस इक्वेशन को हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं और हमें क्या मिलता है? OD इज इक्वल्स टू OD स्क्वायर को हमने डायरेक्टली अंडर रूट में ले लिया है। OD विल बी इक्वल टू होल अंडर रूट ऑफ OP स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर। यहाँ पे OD जो है वो हाइपोटेन्यूज है और DP और OP ये परपेंडिकुलर और बेस है। और इस डायग्राम से आपको बिल्कुल क्लियर है कि O जो है वो कटायन का केंद्र है और D जो है वो ऋणायन का केंद्र है। O इज द सेंटर ऑफ द कटायन एंड D इज द सेंटर ऑफ द अनायन। तो OD जो डिस्टेंस है, OD जो डिस्टेंस है वो क्या डिस्टेंस रहेगी हमारी? दैट विल बी द सम ऑफ द रेडियस ऑफ बोथ कटायन एंड अनायन। अर्थात OD जो है वो रहेगी R प्लस प्लस R माइनस, क्योंकि दोनों की त्रिज्याओं का योग के रूप में हम इसे इक्वेशन 2 के फॉर्म में यहाँ पे लिख सकते हैं। एक और चीज जो यहाँ पे गौर देने लायक जो बात है वो ये है कि O जो है वो घन का भी केंद्र है। वो सिर्फ आपके घनायन का ही केंद्र नहीं है, वो घन का भी केंद्र है। इट इज द सेंटर ऑफ योर क्यूब। जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर है उस क्यूबिक स्ट्रक्चर का भी केंद्र है। इसलिए OP का जो मान है जिस पे हमने लंब डाला है बेस पर, वो OP का जो मान है वो भी घन की किसी भी भुजा के आधे के बराबर होगा, क्योंकि ये घन है, इट इज अ क्यूब। लास्ट लेक्चर में भी हम ये बात क्लियर कर चुके थे कि जब भी क्यूब की बात की जाती है, क्यूब का मतलब क्या होता है? लेंथ इज इक्वल्स टू ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू हाइट। अर्थात एक क्यूब में लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों के मान समान होते हैं। दे हैव सेम वैल्यू। इनके जो डिस्टेंसेस हैं वो इक्वल होते हैं। लेंथ इज इक्वल्स टू ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू हाइट। एक क्यूब के अंदर लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई तीनों के मान समान होते हैं। इसलिए O जो घन का केंद्र है वो OP का जो मान रहेगा वो भी घन की किसी भी भुजा के मान का आधा रहेगा। तो यहाँ पर किस वैल्यू को लेते हैं? हम कहते हैं सपोज AD, क्योंकि यहाँ पर OP और AD ऑलमोस्ट पैरेलल है, तो हम कहते हैं कि OP का मान जो है वो AD के मान का आधा मान लेते हैं। और डायग्राम से बिल्कुल क्लियर है कि A और D दोनों ऋणायन के केंद्र हैं, दोनों अनायन जो हैं उनके सेंटर पॉइंट्स हैं। तो A से D की जो दूरी रहेगी वो इन दोनों ऋणायनों के त्रिज्या के मान के बराबर होगी। अर्थात A से D तक की जो डिस्टेंस रहेगी विल बी R माइनस प्लस R माइनस। R माइनस A वाला जो अनायन है उसका, फिर दूसरा है D वाला जो अनायन है, इसलिए इट विल बी 2R माइनस। इसलिए और क्योंकि OP का मान AD का मान का आधा है, इसलिए OP का मान R माइनस रहेगा। अब एक चीज आप देखें इक्वेशन नंबर 1 में वापस ध्यान देते हुए कि OD का मान हमारे पास में आ चुका है R प्लस प्लस R माइनस, OP का मान आ चुका है हमारे पास में R माइनस। अब क्या बचता है हमारे पास में? सिर्फ PD का मान। तो PD के मान के निकालने के लिए PD जो डिस्टेंस है जो कि बेस पर है वो किसके बराबर है? PD का जो मान है वो किसके बराबर है? वो
BD के मान का आधा है। आप इस डायग्राम से इसको कंफ्यूज मत करिएगा, क्योंकि अगर आप क्यूब में जाके बॉक्स में जाके आप P को इमेजिन कीजिए कि जो आपको केंद्र बिंदु जो दिख रहा है O के बिल्कुल लंबवत जाके उस वहाँ पे बेस को टच करता है। O से जो O पॉइंट है वो घनान का केंद्र है। उस घनान के केंद्र से हमने वो जो तल है उस तल पे एक लंब डाला है, वो लंब है पॉइंट P। तो BD जो डायगोनल जो बन रहा है उस BD को बाइसेक्ट करता है। तो ये जो है आपका यहाँ पे जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है वो ट्रायंगल अलग तरीके से आपको वहाँ पे दिखेगा कि जो OP जो है सॉरी PD जो है वो BD का आधा है, BD के मान का आधा है। यहाँ पे अब BD के मान को हम कैसे निकालेंगे? BD क्योंकि बेस में सिचुएटेड है और BCD जो ट्रायंगल है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है और BCD के मान से हम डायरेक्टली BD का मान निकाल सकते हैं हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए, जहाँ पर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यहाँ पे BD स्क्वायर जो है वो है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, CD स्क्वायर जो है वो है बेस स्क्वायर, BC स्क्वायर जो है वो है परपेंडिकुलर स्क्वायर और CD जो डिस्टेंस है वो क्या है, क्योंकि D और C दोनों ही ऋणायनों के केंद्र हैं तो इनके बीच की जो दूरी रहेगी वो क्या रहेगी 2r माइनस। ऐसे ही B और C जो है दोनों ऋणायन के केंद्र हैं, तो दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी अगर हम लेंगे तो क्या रहेगी, दोनों की त्रिज्याओं की योग के बराबर आएगी वो भी, इसलिए BC की दूरी भी 2r माइनस रहेगी। तो CD और BC दोनों का ही मान हमारे पास में 2r माइनस है। तो इस इक्वेशन को हम इस 2r माइनस की वैल्यू को हम जब BC और CD के लिए सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास में क्या आता है 2r माइनस स्क्वायर प्लस 2r माइनस स्क्वायर का होल अंडर रूट। सो व्हाट वी गेट BD is equals to 4r minus square plus 4r minus square, it will be equal to whole under root 8r minus square। r minus square का अंडर रूट तो r माइनस हो जाएगा और 8 का अंडर रूट क्या रहेगा 2 रूट 2, क्योंकि 8 क्या है 4 इंटू 2, तो 4 क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है तो 4 का अंडर रूट तो 2 हो जाएगा, बाकी बचेगा अंडर रूट में 2। तो हमारे पास में BD की जो वैल्यू आएगी इट विल बी 2 रूट 2 r माइनस। यहाँ पर PD का जो मान रहेगा, इक्वेशन नंबर 4 में हम देख रहे हैं PD इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ BD, तो PD क्या रहेगा इस मान का आधा हो जाएगा, दैट विल बी रूट 2 r। इसी से हम आगे बढ़ेंगे। अब ये जो वैल्यूज हमारे पास में आ चुकी हैं OD की, OP की और PD की, इन तीनों वैल्यूज के मान को हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करके हम हमारे r प्लस प्लस r माइनस की वैल्यू निकालेंगे। OP का मान है r माइनस और PD का मान है 2r स्क्वायर का मान है 2r माइनस स्क्वायर। So this becomes under root 3 r minus square। इसकी जो वैल्यू रहेगी r प्लस प्लस r माइनस इक्वल टू रूट 3 r माइनस। तो उसी के आधार पर आगे बढ़ेंगे हम, जैसे हमने पहले जो कोऑर्डिनेशन नंबर्स 4 और 6 के लिए हमने किया था कि r की वैल्यू एक तरफ r माइनस की वैल्यू एक तरफ, एग्जैक्टली वही चीज हम करेंगे। r प्लस के पास में कोएफिशिएंट 1 रह जाएगा और बाकी सारे राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देंगे r माइनस की वैल्यूज, तो ये r प्लस इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3 r माइनस माइनस r माइनस
इट बिकम्स r माइनस ब्रैकेट में √3 माइनस 1, √3 की वैल्यू होती है 1.732, इसमें से हम -1 करेंगे तो वी आर लेफ्ट विद 0.732 r माइनस को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे दूसरी साइड, व्हाट वी गेट r प्लस अपॉन r माइनस विल बी इक्वल्स टू रेडियस रेशियो r विच वी गेट आर 0.732। तो यहाँ पर हमारे पास में ये चीज़ यहाँ पर प्रूव हो गई है कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक की जो ज्योमेट्री है कोऑर्डिनेशन नंबर 8 के लिए उसका रेडियस रेशियो 0.732 पाई जाती है। इस प्रकार की जो घनीय जो संरचनाएं हैं, जो क्यूबिक स्ट्रक्चर हैं, इनमें आयनों की जो व्यवस्थाएं हैं वो दो तरीके से हमें मिल सकती हैं। 8:8 के फॉर्म में भी मिल सकती है और 8:4 के फॉर्म में भी मिल सकती है। अर्थात जैसे हमने पहले बात की थी, AB भी हो सकती है, AB टाइप भी हो सकती है, AB2 टाइप भी हो सकती है। उसकी डिटेल्स हम अगले लेक्चर्स में और हम कवर करेंगे। तब तक के लिए हम इसको यहीं ख़त्म करते हैं। एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।